हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और रीजनिंग में जो है हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। ये हमारा चैप्टर चल गया था। अब जो है इसका पहला सवाल जो है आज, वो सवाल नंबर पहला ये है कि 151, 7, 181, 10, 211, फिर 4 और 241, फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब आगे आपको ये बताना है कि हाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखो हल करते हैं इस सवाल को। देखो इसमें हो क्या रहा वो लॉजिक हमें समझना है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है 151 फिर 7 आ गया, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन पा रहा है कि 7 आएगा, गुणा हो रही है, भाग हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल नया तरीका लगा है, देखो उसको समझेंगे आप ध्यान से। इसमें हुआ कुछ नहीं, जैसे लिखा है ना 151 ये लिखा है, तो 151 को अगर हम बात करें कि 1 प्लस के 5 प्लस के 1, अगर इनको ऐड करके देखें इस टाइप से तो ये हो जाएगा 7। तो इनको जोड़ के लिखा, अगली संख्या 7 लिखी गई, तो ये लिखी गई है। जैसे अगली संख्या लिखी है 181, तो 1 इसके प्लस प्लस कर दो आप, तो ये हो जाएगा 10, तो अगली संख्या 10 लिख दी। इसी प्रकार से जैसे कि ये लिखा है 211 लिखा हुआ है, तो इनमें अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 4, तो बराबर 4 लिख दिया देखो यहाँ पर। तो इसी प्रकार से 241 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 7, देखो 2 और ये हो जाएगा 7। तो इस हिसाब से देखो ये लॉजिक इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर जो है जो बड़ी संख्या दे रखी है उसमें ऐड किया गया है, उसका सम किया गया है नंबर्स का, बस और कुछ नहीं। तो इससे अगली जो संख्या यहाँ पर हो जाएगी जब इनको ऐड करेंगे तो वो हमारा 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा वो सवाल नंबर सी हो जाएगा। चलो इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। देखो जो दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल ये है कि 220 और 284 और 356, 356 फिर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है 400, ऑप्शन नंबर बी है 411, फिर है 436 और ऑप्शन नंबर डी है 441, 441। ये सवाल है। देखो इस सवाल को हल करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जैसे 220 लिखा हुआ है, यहाँ पर 284 लिखा हुआ है, फिर 356 लिखा हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम ये देखेंगे कि पहले हम इनका अंतर अगर एक निकाल के देखें तो चेक करके देखते हैं कि इसका अंतर कितना आएगा यहाँ पर, या इसमें से जो कितनी संख्या जोड़ने पर ये संख्या हमारी बन रही है। तो अगर हम इसको चेक करें कि जैसे कि 84 लिखा है, यहाँ पर जो है ये 220 है, तो यहाँ पर जो है 4 और ये 6, यहाँ पर इसमें जो है 64 आ गया है प्लस के, मतलब आप क्या कर सकते हैं 64 करने पर हमारी अगली संख्या आ रही है। अगर एक बार आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं तो 300 यहाँ पर है 56 और ये 284 है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, देखो भाई 2 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 15 7 72 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है, मतलब अंतर जो आ रहा है, इसको अगली संख्या ऐड करके वो 72 का अंतर आ रहा है। तो हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन देखो ऐसे तो हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसके लिए एक तरीका समझेंगे कि इनका अंतर हमने देख लिया, इनका अंतर देख लिया, क्या अब इनका भी अंतर एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका अंतर कितना आ गया है। तो हम ये देखेंगे 64 है और ये 72 है, तो इनका अंतर जो है वो 8 रहा है। तो इसका मतलब जब इनका अंतर 8 रहा है तो इसके बाद जो है अगली संख्या जो इसमें ऐड करेंगे ना, तो वो भी इसका अंतर भी 8 रहा होगा। तो 72 में जैसे कि 64 में हमने 8 जोड़ा, 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। इसी प्रकार से 72 में भी अगर 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना 80 हो जाएगा। और अगली संख्या अगर इसमें जोड़ते हैं तो देखो भाई 356 है और इसमें 80 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 14 का 4, 13, 13 का 3, और यहाँ पर जो है 436 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगली संख्या जो है इस प्रकार से 436 हो जाएगी, 436 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये जो है इस सवाल का सही आंसर है। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यहाँ पर लिखा है हमारे पास 12, 16, 24, देखो 12 है, 16 है, 24 है, 36, और फिर लिखा है 36। फिर जो है
यहाँ पर x है और x के बाद जो है 72 है। अब यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है कि x की जगह क्या संख्या रखना है, x है ना, संख्या में x ज्ञात करना है कि x की जगह हम क्या रखना है। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x ज्ञात करना है ना, x बराबर, या ऊपर लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं x बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि x की जगह क्या ना वो हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। अब देखो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। तो देखो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 62, ऑप्शन नंबर बी है 52, और ऑप्शन नंबर सी है 50, और ऑप्शन नंबर डी है 48, है ना, डी है, तो फिर लिखेंगे 48। ये जो है हमारे पास ऑप्शन दिए हैं इसके। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो ये तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पर जैसे लिखा है 12 लिखा है, 12 के बाद 16 है, 24 है, 36 है और x है, और x की जगह जो याद करना है, तो हम एक बार इनका अंतर अगर देख लें कि 12 और 16, यहाँ भी प्लस के 4, यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 दूनी 16, और ये हो जाएंगे 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे, तो प्लस के 8 हो गया। देखो अब जब प्लस के 8 हो गया तो हम एक देखेंगे कि यहाँ पर जो है फिर दोबारा से देखेंगे कितना आएगा, अंतर आएगा, तो यहाँ फिर 12 का अंतर आ गया, देखो प्लस के 12। तो हम एक लॉजिक यहाँ से देखो एक समझ में हमें आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है जैसे कि 4 का टेबल होता है ना, कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, तो अगली संख्या 16 ऐड हुई होगी जरूर। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, जब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो कितना आएगा। तो जैसे कि इसमें हमने ये करा और ये इसमें हम करते हैं, तो 36 लिखा है, 36 में हमें 16 जोड़ना है, 6 दूनी 12, और 3 4 और 1 5, 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अगली संख्या जो बैठ रही है वो 52 बैठ रही है। और इसके बाद अगली संख्या भी चेक कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पर अगली संख्या 20 अगर जोड़ के आता है तो 72 आ जाएगा, तो 20 में जोड़ेंगे 20 तो 72 ही आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है सी ठीक है, सी नहीं है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका, जो कि 52 है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी ठीक है, जो कि 52 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक हमारे पास सीरीज दी है जिसकी लिखा है 2.3, फिर है 15.9, 79.6, फिर है 423 है, और फिर है 2574, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि हम क्या वैल्यू आएगी। अच्छा एक बार इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन है 1806 7, अगला ऑप्शन है 10300, ऑप्शन नंबर सी है 8432, और ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है 5 6 है, 6 है, 3 है और 2 है। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो करते हैं फिर सवाल। देखो भी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि ये सीरीज जो है थोड़ा पॉइंट में दे रखा है एक तो, और यहाँ पर ये जो पॉइंट में दे रखा है गुणा भाग का तो कुछ सिस्टम इसमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो आइए करते हैं इस सवाल को। जैसे कि लिखा है 2.3, फिर 15.9, फिर लिखा 7 9.6, और 4 2 3 2 5 7 4, फिर क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो है 2.3 दे रखा है, यहाँ पर 15.9 दे रखा है, तो या तो इसमें गुणा हुई होगी या कोई संख्या इसमें जोड़ी गई होगी। तो हमें देखते हैं जैसे 2.3 दे रखा है, 2.3 में यदि हम 3 की गुणा करें तो कितना आता है, तो 3 की अगर हम गुणा करते हैं तो 3 3 तो 9 हो जाता है, और 3 दूनी 6, तो 6.9 आ जाता है। अब देखो 6.9 तो आ गया, लेकिन हमें 15 पॉइंट कितना चाहिए, 9 चाहिए, तो 9 तो हमें दे रखा है। यदि जैसे हमने 3 अगर 3 से इसकी गुणा करी है, 3 में गुणा करी, 3 का वर्ग देखो कितना आता है, 3 का वर्ग होता है 9, तो 6.9 में इसमें 9 जोड़ देते हैं, 9 जोड़ के देखते हैं कितना आता है। इस टाइप से 9 जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0 इधर आएगा, 9 जोड़ रहे हैं। 9 का मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने क्या करा है, देखो पहले तो गुणा करी है 3 से, और हमने 3 का जो वर्ग जोड़ा है इसमें, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 आ जाएगा, और 9 से 15,
ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखते हैं कि ये लॉजिक अगली वैल्यू में हमारी काम कर रहा है, तो समझते हैं इसको भी। देखो जैसे कि अगली संख्या दे रखी है 15.9 दे रखी है। आपको देखो यहाँ पर हमने 3 का वर्ग करा है, तो अगली संख्या में 4 का वर्ग करते हैं। पहले 4 से गुणा करके देखते हैं इसको कितना आता है। तो 4 9 36 का 6, 4 पंजे 20 और 3 23, और यहाँ पर हो जाएगा 4 6 4, और यहाँ पर देखो दशमलव यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि देखो हमने जैसे कि 3 की गुणा करी, 3 का वर्ग करा था, आपको जो है हम 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग होता है 16, और इसमें जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो 6 आता है, यहाँ पर 9 आता है, और यहाँ पर 7। तो ये वैल्यू पूरी आ रही है हमारी, ये वैल्यू आ रही है। क्या इससे अगली संख्या में भी ये संख्या हो सकती है? एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो वैल्यू आई है इसको जो है हमने किससे गुणा करनी है? 5 से गुणा करनी है आपके। जब 5 से गुणा करें तो 5 में 30 हो जाएगा, और 5 में 45, 48 और 5 सत्तर 35, और ये हो जाएगा 35 और 4 39, 39 ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखो भी ये गुणा करके, और 5 पंजे 25, 25 जोड़ देते हैं क्योंकि 5 का वर्ग करना पड़ेगा आपके। तो यहाँ 0.0 ऐसे रहा, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर देखेंगे 11 12, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 423 अगली संख्या आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लॉजिक ये लग रहा है इस सवाल में कि हमने देखो पहले गुणा 3 से करी, अब के हमने गुणा 4 से करी, और प्लस के 4 का वर्ग कर दिया। फिर अगली संख्या में हमने करी गुणा किससे करी? 5 से, और 5 का ही हमने क्या कर दिया? वर्ग करके उसमें जोड़ दिया, और ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से जो अगली संख्या रही होगी, तो इसमें हमने 6 गुणा 6 से करी होगी, और 6 से गुणा करने के बाद प्लस 6 6 का ही वर्ग जोड़ा होगा। तो अगली संख्या में यही लॉजिक हमें लगाना है। तो अगली संख्या में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर गुणा 7 करेंगे, और प्लस 7 का ही वर्ग हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसको चेक करके देख लेते थे कितना आएगा। तो पहले तो हमने इसकी गुणा करी 7 से, देखो 25 74 दे रखा है, इसकी 7 से हमने गुणा कर लेती है। तो जब हम इसकी गुणा करते हैं तो देखो हम ये देखेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 50 51, और 7 पंजे 35, और 5 40, और 7 दूनी 14, और 4 18, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमें जोड़ना क्या? 7 सत्ते 49। अच्छा इसमें पॉइंट का तो ध्यान रखना है, लेकिन पॉइंट इसमें दिया ही नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 7 49, यहाँ पर इसे ऐड कर लेते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 7 आ जाएगा, 17 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 0 और 8 और 1। देखो क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? तो हम देखेंगे 18 0 6 7, तो ये दे रखा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जो ये सवाल जो है कैलकुलेशन वाला थोड़ा सवाल है, लॉजिक थोड़ा सा अलग टाइप का इसमें लगा हुआ है, तो इस टाइप के सवाल की थोड़े से जो है रिवीजन करना पड़ता है। देखो भी चलो अगला सवाल करते हैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो भाई अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 20 35 60 110 सॉरी 105 और 190, फिर जो है क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर तुम्हें बताना है कि अगली संख्या क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 225 280 560, और ऑप्शन नंबर डी 355 355। ये सवाल चलो करते हैं कोई सवाल को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो ये है कि 20 35 60 105 और 190, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखो जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हम देखेंगे पहले 20 है, फिर 35 है, फिर 60 है, 105 और 190, ये वैल्यू हमें दी हुई है, और अगली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो हम ये देखेंगे पहले एक बार इनका अंतर चेक कर लेते हैं कि इनका अंतर कितना आ रहा है। तो हम ये देखेंगे इनका जो अंतर है वो 15 का अंतर यहाँ पर है, 15 का अंतर यहाँ पर है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमने बदल भी आ जाएगी। अगली संख्या देखो चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 35 है, तो 60 और 35 का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका देखो भाई 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 2,
ठीक है, 25 हो जाएगा, मतलब यहाँ 25 का अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगली संख्या चेक करते हैं। अगली संख्या अगर हम देखें तो अगली संख्या में जो अंतर आ गया है, जैसे कि 105 लिखा है और फिर 60 लिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 10, 4, 45, मतलब यहाँ 45 का अंतर हो गया है। फिर अगली संख्या चेक करके देखते हैं अभी। तो अगली संख्या में जैसे 190 लिखा है, फिर 105 लिखा है, तो यहाँ पर 5 और 8, 5 और 8 कैसे हो जाएगी, तो 8, तो यहाँ जो अंतर हो रहा है वो हो गया है 85 का 85 का, चलो 85 का ही अंतर हो गया है, 90 का 105। ठीक, चलो ये हो गया। अब देखो इसके बाद भी इसका लॉजिक अभी समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर कितने का जो है अंतर आ गया है इसमें। तो हम देखेंगे इसमें और इसमें जो अंतर आ रहा है वो 10 का अंतर है। इसी प्रकार से अगर हम आगे चेक करें तो यहाँ पर देखो कितना अंतर है, तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 का अंतर है यहाँ पर। इसी प्रकार से इसका डबल हो जाएगा, तो इसका अंतर जो होगा, अगला अंतर अगर हम देखें तो ये 45 से यहाँ 40 का अंतर रहा होगा। तो जब ये 40 हमारा आ चुका है, तो इसके बाद अगली संख्या जो रही होगी, तो अगली संख्या जो रही होगी तो हम क्या कह सकते हैं अभी, देखो अगली संख्या में जो है 80 का मतलब 80, यहाँ पहले हमने 80 जोड़ना है। देखो इसमें ये जोड़ के ये संख्या आ रही थी, देखो इसमें ये जोड़ के ये संख्या है, इसमें ये जोड़ के ये संख्या है, तो अगली संख्या में जो जोड़ेंगे तो इसका डबल जोड़ेंगे, तो 40 का जो डबल हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85, तो ये हो जाएगा और 80 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 8 20 होगा 160। तो यहाँ पर 160 जो है, सॉरी 165 रही होगी, और 165 की वजह से जो है ना यहाँ पर अब ये अगली संख्या हम बता पाएंगे। इसको जोड़कर यहाँ पर देख लेते कितना आ गया है, तो 190 और 165, तो ये आ जाएगा 5 और 5, और ये हो जाएगा 15, 2 और 3, 355 हमारे पास आ जाएगा। 355, देखो यहाँ पर जो है हमारा 355, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आई 355, ये वैल्यू आई है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सवाल जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है, देखो ये छठा क्वेश्चन है कि 1 है फिर 1 है, देखो 1 फिर 1, फिर है 9 27, 9 है 27 है, फिर यहाँ 25 है और 125 है, फिर यहाँ पर कोमा है, और फिर जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और फिर 343 343। अब देखो यहाँ पर हमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो ये 34 ऑप्शन नंबर बी, 37 ऑप्शन नंबर सी, 22 और ऑप्शन नंबर डी 49। करते हैं देखो इस सवाल को क्या हो रहा है। देखो इस सवाल में तो हम ये देखते हैं, देखो इस सवाल में जो है जैसे कि जो है यहाँ लिखा है 1 फिर 1, 9 27 25 125, तो ये जो संख्या दिखाई दे रही है हमें, ये थोड़ी जानी पहचानी संख्या लग रही है। कह रहे क्योंकि यहाँ 1 लिखा है और यहाँ भी 1 लिखा है, तो 1 का तो वर्ग भी 1 होता है, घन भी 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ये वर्ग है घन है, तो वही हम लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये 1 का वर्ग है, तो ये जो संख्या हुई होगी ये 1 का घन नहीं होगी, तो 1 का घन भी 1 ही होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 1, उसके बाद देखो 3, ये 3 का क्या है वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये 3 का क्या है घन है। इसी प्रकार से 5, तो 5 का जो है ये 5 का वर्ग है, तो ये संख्या 5 का घन होगी 125, 125 5 का ये घन हो जाएगी। तो अगली संख्या जो है यहाँ पर 7 रहा होगा, 7 का पहले वर्ग करा होगा, और ये 7 का घन है, तो 7 का घन 343 ही होता है, और 7 का वर्ग होता है, देखो 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 49, तो 49 जो कि ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वर्ग हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी ठीक हो जाएगा, 49 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, देखो ये
अगला सवाल ये है, एक श्रृंखला हमें दी है 3, 6 और फिर लिखा है 18, 72 और 360 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 1260, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 1820, ऑप्शन नंबर सी है 2180 और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है 2160, 21 और 2160। ये सवाल हमें दिया है। देखो करते हैं सवाल यहाँ पर क्या हो गया। अभी देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो है 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है, जैसे कि 3 है, फिर 6 दे रखा है, 18 दे रखा है और यहाँ पर 72 है, 360 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब ये दुगुना हुआ है, गुणा 2। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ 6 है तो 18 तो गुणा 3 हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ गुणा 4 हुआ है, 18 जो 72। यहाँ पर देखेंगे कहीं 5 गुना हो गया है तो गुणा 5 से फिर गुणा करके देख सकते थे। 5 में 10 का 0 और 5 7 35 और 1 36 बिल्कुल ठीक। तो इसके मतलब अगली जो संख्या रही होगी गुणा 6 रही होगी, और गुणा 6 किसकी, देखो यहाँ पर 360 की, तो 6 0 0 आ जाएंगे और 6 6 36 और 6 3 18 और 3 21, ये संख्या हो जाएगी क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। अभी देखो चलो भाई देखो अगला सवाल ये है, अगला सवाल है देखो 6 है, फिर 24 है, 120 और 720 क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसके ऑप्शन लिखते हैं पहले, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें 24, तो ऑप्शन नंबर बी है 50 40, ऑप्शन नंबर सी है 5004 और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है 4005। ये इसमें ऑप्शन है। चलो देखो करते हैं इस सवाल को। देखो भाई ये जो सवाल है सवाल नंबर 8, तो यहाँ पर जैसे कि 6 लिखा है, 24 है और 120 है और 720 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर गुणा हो गई, देखो डायरेक्ट पता चल गया है 6 चौक 24 तो गुणा 4। यहाँ पर देखते हैं तो गुणा 5 हो जाएगी। देखो 5 0 0 और 5 5 से 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दोबारा ठीक है। यहाँ पर जो है गुणा कैसे हो जाएगी 6 से, कैसे 12 से 72 डायरेक्ट पता चल गया है 12 से 72। तो अगली जो संख्या रहेगी गुणा 7 करके रहेगी, तो बस इसका 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 7 0 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 और 7 7 49 49 50, तो 50 का मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलो एक आप सवाल करते हैं, इसका सवाल और करते हैं इसका। देखो सवाल ये है, जैसे कि 3 है और 18 है, 90 है और 360, फिर यह है 1080 और 2160 और फिर हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चाहिए। अच्छा क्वेश्चन मार्क से पहले तो कोई मिनट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर 0 भी है, इस टाइप से सवाल है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है, देखो भाई ये ऑप्शन है 360, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 2160 और ऑप्शन नंबर डी 1080। ये सवाल है। नंबर जो 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है कि वो 3, पहले इसको उतार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 3 और 18 90 360 1080 2160 फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 0, ये सवाल है। तो हम ये देखेंगे, देखो 3 और 6 इनमें रिलेशन पता चल गया कि इसकी जो है यहाँ पर गुणा हो रही है, जो कि 6 से गुणा हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 18 के बड़ा 90 भी आता है, तो 18 5 90, यहाँ गुणा 5 हो रही है। अगली संख्या अगर हम चेक करें, देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 तो गुणा 4 हो रहा है। देखो
यहाँ पर चेक करते हैं तो 36 या 108 होते हैं, तो गुणा 3 हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर देखते हैं तो ये लिखा है 108 और एक 216, तो गुणा 2 हो रहे हैं, गुणा 2। तो अगली संख्या जो रही होगी गुणा 1 रही होगी, और गुणा 1 जब इसकी गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा 1060। और उसके बाद अगली संख्या में क्या रही होगी, इसकी हमने 0 से गुणा करी होगी, तो 0 से गुणा करके यही 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है इस सवाल में, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जवाब है। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इसी के लिए जो है, इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।